हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बाल महाभारत का चैप्टर 24 विराट का भ्रम ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। राजा विराट का भ्रम कैसे दूर हुआ। इसके पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अज्ञातवास के आखिरी हिस्से में दुर्योधन ने राजा विराट के ऊपर में आक्रमण कर दिया था और एक बार तो ऐसा लगा कि कहीं पांडवों की पोल खुल तो नहीं जाएगी, पांडवों के बारे में सबको पता तो नहीं चल जाएगा। लेकिन अज्ञातवास के आखिरी समय तक जो निर्धारित समय था पांडव छिपे रहे, है ना। उनकी आइडेंटिटी, उनकी पहचान लोगों पर उजागर नहीं हो पाई। हालांकि वो समय बीत गया और जब युद्ध चल रहा था तो दुर्योधन की टीम के काफ़ी सारे लोगों को ये अंदाज़ा हो गया कि भाई विराट की टीम से लड़ने वाला जो बढ़िया धनुर्धर है वो अर्जुन है। और अर्जुन ने आखिर में दुर्योधन का काफ़ी दूर तक पीछा भी किया था। बड़ी मुश्किल से दुर्योधन की जान बची थी। तो अब आगे कि त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पूर्ववासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतःपुर में राजकुमार उत्तर को ना पा करके राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह के साथ बताया कि राजकुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। तो राजा ये सुनकर के एकदम चौंक उठे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे के बारे में अंदाज़ा रहा होगा कि भाई युद्ध लड़ने चला गया और उसने मुझे बताया नहीं। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण आदि का सारा हाल सुनाया और ये सब सुनकर के राजा का मन बड़ा चिंतित हो उठा। कहीं न कहीं उन्हें अपने बेटे के युद्ध कौशल क्षमता पर संदेह रहा होगा, या हर पिता के मन में अपने बेटे के लिए जो स्नेह रहता है ना, इसी वजह से ये चिंता हुई होगी। तो राजा को इस प्रकार शोकातुर होते हुए देख करके कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता ना करें, बृहन्नला सारथी बनकर के उनके साथ गई हुई है। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस पर ध्यान दो, क्या लिखा है कि बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अज्ञातवास में बृहन्नला के रोल में कौन था? अर्जुन दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर। तो कंक किस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर के कहा कि राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए, कौरव सेना तितर बितर कर दी गई है, सारी गायें जो उन्होंने कब्जा कर ली थी वो छुड़ा ली गई हैं। ये सुनकर कि विराट आंखें फाड़कर देखते रह गए। उन्हें तो विश्वास ही न होता था कि अकेला उत्तर, उनका जो बेटा है, वो कौरवों को कैसे जीत सकेगा। पुत्र की विजय हुई ये जानकर कि विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले न समाए। भाई किस पिता को अपने बेटे की जीत पर खुशी न होगी। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न एवं धन पुरस्कार के रूप में देकर के खूब आनंद मनाया। इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतःपुर में जाकर के कहा कि सैरंध्री, चौपड़ की गोटें तो जरा लेकर के आओ, चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल लें। तो सैरंध्री कौन है? द्रौपदी। कंक कौन है? युधिष्ठिर। और राजा विराट ने कहा कि आज खुशी के मारे मैं पागल सा हुआ जा रहा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। अब दोनों खेलने बैठे, खेलते समय में भी बातें होने लगी। देखा राजकुमार का शौर्य, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर के जीत लिया। विराट ने कहा निस्संदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती ही कैसे। कंक ने कहा क्योंकि कंक तो युधिष्ठिर हैं, उन्हें पता है कि बृहन्नला के रूप में अर्जुन गया है। तो विराट झुंझला करके बोले कि आपने भी क्या यह बृहन्नला की रट लगा रखी है। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूँ और आप उसके सारथी की बड़ाई करने में लगे हुए हो। तो युधिष्ठिर ने अब बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा कि राजा से न रहा गया और अपने हाथ का पासा युधिष्ठिर कंक के मुंह पर दे मारा। पासे की मार से युधिष्ठिर के मुख पर चोट लग गई और खून बहने लगा। तो इतने में द्वारपाल ने आकर के खबर दिया कि राजकुमार उत्तर बृहन्नला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। सुनते ही विराट जल्दी से उठ करके बोले दो आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, बृहन्नला को नहीं।
क्योंकि कंक के रूप में युधिष्ठिर को कहीं न कहीं यह अंदेशा था कि बृहन्नला के रूप में अर्जुन अगर अपने भाई के मुंह में खून देख लेगा तो उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग होगी। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी है उसे देख कर के अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी न कर दे। यही सोच उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर वह कंक को प्रणाम करना ही चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देख करके चकित रह गया। उसे अर्जुन से मालूम हो चुका था कि कंक कोई और नहीं, असल में युधिष्ठिर ही हैं। उसने पूछा कि पिताजी, इनको किसने ऐसी पीड़ा पहुंचाई कि मुंह से खून आ रहा है? तो विराट ने कहा कि बेटा, क्रोध में मैंने चौपड़ के पास से फेंक मारे, पर छोड़ो, क्यों तुम उदास क्यों हो गए? तो पिता की बात सुनकर के उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है। तो उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़ करके क्षमा याचना की। इसके बाद उत्तर को गले लगा लिया और बोले, बेटा, बड़े वीर हो तुम। उत्तर ने कहा कि पिताजी, मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। तो बड़ी उत्कंठा से, बहुत क्यूरियोसिटी के साथ में राजा ने पूछा कि कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुलाओ उसे। राजकुमार ने कहा कि पिताजी, मेरा विश्वास है कि आज या कल वो अवश्य प्रकट होंगे। प्रकट होने का मतलब है आपके पास में उपस्थित होना, असली रूप में दिखाई देना। तो थोड़ी देर तक पांडवों ने सोचा कि अब ज़्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। ये सोच करके अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। तो अब लोगों के आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। आश्चर्य इस बात का कि अरे, जिन्हें हम साधारण समझ रहे थे वो तो बड़े विशेष निकले, है ना। और आनंद का ठिकाना इसलिए क्योंकि अब उन्हें ये चीज़ का गुमान था कि उन्हें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम जैसे पांडवों का, बहादुर पांडवों का साथ मिल चुका है। सभा में कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से ब्याह कर लें। तो बच्चों, आपके मन में सवाल उठेगा ना कि उत्तरा कौन है? उत्तरा विराट की पुत्री है। उत्तरा राजकुमार उत्तर की बहन है। अर्जुन ने कहा कि राजन, आपकी कन्या को मैं नाच और गाना सिखाता रहा हूँ, मेरे लिए वह बेटी के समान है। इस कारण यह उचित नहीं है कि मैं उसके साथ ब्याह करूँ। कितनी बड़ी बात कही अर्जुन ने। हाँ, यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका ब्याह हो जाए। तो राजा विराट ने ये बात मान ली। इसके कुछ समय के बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर के युधिष्ठिर से कहा कि कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 वर्ष के लिए और वनवास करना होगा। इस पर युधिष्ठिर हंस पड़े और बोले कि दूतगण, शीघ्र ही वापस जाकर के दुर्योधन को कहो कि वह पितामह भीष्म और जानकारों से पूछ करके इस बात को निश्चय करे। और अर्जुन जब प्रकट हुआ था तब तो प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो चुकी थी या नहीं। मेरा ये दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार बजाई थी। तो स्टूडेंट, इस तरीके से ये चैप्टर 24 यहाँ पर ख़त्म होता है। मेरा ख्याल है कि आपको महाभारत की ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आपके मन में ये क्यूरियोसिटी भी होगी कि अब अगले एपिसोड में क्या होगा, अगले चैप्टर में क्या होगा, आखिर किस तरीके से युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम जैसे पांडवों को हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में अपना बराबर का अधिकार फिर से वापस मिलेगा और इसमें कृष्ण का क्या रोल रहा है। तो जल्दी हम लोग अगली कहानी, अगला भाग लेकर के आते हैं। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने कमेंट्स भी ज़रूर डालना। और तुम्हारे अपने स्कूल के चैप्टर्स को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो, कोई स्पेसिफिक चैप्टर हो, तो आप उसे भी कमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं समय निकाल करके कोशिश करूँगा। सो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।